मैंने पहले बताया कि 15 फरवरी तक आपको गर्मी के सीज़न की सारे सब्जियों के पौधों को लगा लेना चाहिए। और मैं तो ज़्यादातर सब्जियां अपनी लगा चुका हूं। कुछ हमारी सैम्पलिंग तैयार हो गई है और कुछ मैंने डायरेक्ट मिट्टी में बो दिए हैं। और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हमें अभी लगानी है। जैसे कि मैंने ग्वार फली नहीं लगाई थी, तो मैं ग्वार फली लगाऊंगा। और बहुत सारे मैंने वैसे भी रखे हुए हैं, तो अभी मैं बताऊंगा। तो ग्वार फली मैंने नहीं लगाई थी, ग्वार फली मैं अभी लगाऊंगा। और सनफ्लावर एक आता है सूरजमुखी, सूरजमुखी के मैं कुछ पौधे लगाता हूँ, उसका फ्लावर बहुत अच्छा होता है, तो उसको लगा दो। एक और सब्जी थी जो हमने फरवरी के महीने में आपको नहीं बताई थी, वो थी चचेड़ा। मेरी बहुत फेवरेट सब्जी है और उसमें बहुत औषधि गुण होते हैं। तो उसको मुझे अभी लगाना है और मैं आपसे भी रिकमेंड करूंगा उस सब्जी के लिए कि आप ज़रूर लगाएं। और बीज आप ये देखें, ये इसके बीज होते हैं जो कुछ काले से हो गए, शायद ख़राब हैं। इनको मैं पानी में डालूंगा, जो तैर जाएंगे उनको फेंक दूंगा और जो नीचे बैठ जाएंगे उनको मैं फिर 12 घंटे बाद पानी से निकाल करके और सीधे मैं उसको मिट्टी में ही लगा दूंगा। अब टेम्परेचर हमारे यहाँ 17 डिग्री से लेकर के 27-28 डिग्री के बीच में है, तो अब मिट्टी में ही बीज उग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैं बेल वर्गीय सब्जियों की बात करूंगा। तो आप बेल वर्गीय में अभी भी लौकी है, कद्दू है और तुरई है और खीरा है, ककड़ी है। और जो खास सब्जी मैं लगाता हूँ करेला, तो वो करेला भी आप लगा सकते हैं। करेला लगा लें और खीरा भी लगाएं ज़रूर, ककड़ी भी लगाएं। खीरा के बीज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ककड़ी और खीरा के बीज एक ही जैसे होते हैं और हर बीज को मैं आपको दिखाऊं, वीडियो लंबा हो, आपका समय भी बर्बाद होगा, लंबा हो जाएगा। तो आप इन बीजों को भी अब ना तो पानी में डालने की ज़रूरत है और ना आपको इसकी सैम्पलिंग तैयार करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये खीरा के बीज हैं और ये बिल्कुल ककड़ी के बीजों की तरह ही इसके बीज होते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट खीरा ककड़ी के लगा लें। तो ये हो गई हमारी सब्जियां जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं, क्रीपी वेजिटेबल्स। लौकी, कद्दू, तुरई, खीरा, ककड़ी और करेला, 6 सब्जियां हमने आपको ये बताई जो मैं लगाता हूं। और एक स्पेशल 7वीं जो सब्जी मैंने बताई चचेंडा की, जिसको सांप लौकी कहते हैं, स्नेक गार्ड, इसको ज़रूर लगाएं। इसमें औषधि गुण बहुत होते हैं और जब इसमें फ्रूटिंग आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हमारे शरीर को पोषण करता है। तो ये हो गई बेल वर्गीय सब्जियां। इसके बाद हम आते हैं लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्ते वाली सब्जियां हैं। तो जैसे मेथी है, तो मेथी गर्मियों में होती नहीं है, तो अब हमको मेथी नहीं लगानी है। मूली भी गर्मियों में नहीं होती है, तो हम मूली नहीं लगा रहे हैं। मूली हमारे यहाँ जो मैंने पहले बोई थी, फरवरी स्टार्टिंग में मैंने बोई थी, वो हमारी हो गई है। अभी उसकी हार्वेस्टिंग हमको मिलने लगेगी। मूली नहीं लगानी है हमको, पालक लगानी है नंबर 1। नंबर 2, हमको नोनिया भाजी, एक स्पेशल सब्जी हमारी है जो हम हर वर्ष लगाते हैं, बहुत अच्छी खाने में होती है, हल्का सा उसका खट्टा सा स्वाद होता है। और इसके अलावा 2 तरह की मैं चौलाई लगाता हूँ, लाल चौलाई और ग्रीन चौलाई। तो पालक तो हम लगाते ही हैं, 12 महीने लगाते, हर सीज़न में, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो, चाहे वो बरसात का सीज़न हो और चाहे वो विंटर का।
तो हमें पालक भी लगानी है। तो 2 प्रकार की चौलाई हो गई, पालक हो गई, नोनिया हो गई, तो 4 सब्जियां ये हो गई। और धनिया भी अभी आप बो सकते हैं। धनिया अभी उग जाएगी तो आपकी गर्मी भर उस समय आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी जब धनिया बहुत महंगी हो जाएगी। तो आप ये सब्जियां हो गई, 2 तरह की चौलाई हो गई, नोनिया भाजी हो गई, और पालक हो गई, और धनिया हो गई। 5 प्रकार की ये सब्जियां हो गई। 7 5 12 प्रकार की ये सब्जियां हो गई। 7 हो गई आपकी क्रीपी वेजिटेबल्स और 5 हो गई लीफी वेजिटेबल्स। तो 12 किस्म की ये सब्जियां हैं। और इसके अलावा एक सब्जी और है, वो है ग्वार फली। ग्वार फली भी आप अभी लगा लें तो अच्छा है। ग्वार फली में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ग्वार फली भी मैं अभी लगाने वाला हूँ। हमने फरवरी में नहीं लगाई थी, तो मैं ग्वार फली भी अभी लगाऊंगा। और आप भी लगा लें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो सब्जियां आपने फरवरी में नहीं लगाई हैं, जैसे भिंडी है, तो आप भिंडी भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं तो लगा चुका हूँ और बहुत ठंड थी, तो उसमें मैंने जर्मिनेट करके और फिर उसकी सैम्पलिंग सीडिंग ट्रे में उसको सैम्पलिंग तैयार करके तो मैंने उसको लगा दिया है। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले लास्ट वीक में मैंने भिंडी को मिट्टी में भी डायरेक्ट बोया हुआ है। जब मैं गार्डन टूर लेके आऊँगा तो आपको उसकी पूरी अपडेट में दूँगा। तो दोस्तों, इसके अलावा 2 सब्जी और हैं, जिसमें एक सब्जी क्या है, मसाला है मिर्च। मिर्च के पौधे आप ज़रूर लगा लें। और मिर्च का वीडियो मैंने अभी हाल ही में पब्लिश्ड किया है। आप मेरा देख सकते हैं कि मिर्च को कैसे उगाया जाता है, कैसे मिट्टी बनाई जाती है, और कैसे रोगों का उपचार किया जाता है, और कौन कौन सी उसमें फर्टिलाइज़र दी जाती है, कैसे उसकी देख रेख की जाती है, उसको आप देख सकते हैं। और एक सब्जी ये बैगन है। बैगन में गर्मी के मौसम में लगाता हूँ, तो हरा जो बैगन होता है मैं उसकी पौध तैयार कर रहा हूँ। बाकी बैगन हमारे यहाँ लगे हैं और उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। वो पिछले सीज़न के हैं, कुछ समर सीज़न के हैं, कुछ विंटर सीज़न के हैं, हमारे अभी चल रहे हैं। बैगन और मिर्च ऐसी सब्जी है जो सालों साल आपकी हार्वेस्टिंग देती रहती है। तो हर सीज़न में अगर आप 2 पौधे 4 पौधे 2 पौधे लगा 1-2 पौधे ही लगा लेंगे तो आपको बराबर हार्वेस्टिंग लगातार मिलती रहेगी। तो आप बैगन की तो आपको सीडिंग ट्रे में पौध तैयार करनी पड़ेगी, और मिर्च की भी पौध तैयार करनी पड़ेगी। तो अभी आप तैयार कर लें और मार्च लास्ट तक तैयार हो जाएगी, तो उसको फिर आप प्रॉपर पॉट में ट्रांसफ़र कर दें। इस प्रकार से मैंने आपको 17 सब्जियों के बारे में बताया कि आप मार्च में इन 17 सब्जियों को लगा सकते हैं। क्रीपी वेजिटेबल्स है, लोबिया मैं बो चुका हूँ। अगर आप चाहें तो अभी भी लोबिया उगा सकते हैं, लोबिया भी हो जाएगी। लोबिया उगाने में कोई अभी परेशानी नहीं है। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी कुछ बीजों की। तो आप बीज कहाँ से लाएंगे? देखिए, मैंने इतने सारे बीज ये मंगाए हुए हैं, ऑनलाइन मंगाए हैं। और कुछ बीज ये मैं लोकल मार्केट से भी लेके आया हूँ। ये मेरे चचिंडा के बीज हैं, सांप लौकी के, ये मैं लोकल मार्केट से ही लेके आया हूँ। सनफ्लावर के और ग्वारफली के बीज भी मैं लोकल मार्केट से लेके ही आया हूँ। और अप्रैल के महीने में कौन सी सब्ज़ी लगाई जाएगी, इसका मैं वीडियो आपको दूंगा, तो उसमें आप ज़रूर देखें। बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं वो चीज़ें जो हम अप्रैल में बोते हैं, क्योंकि वो उसके लिए फिर लंबे समय तक वो हार्वेस्टिंग उसमें लंबे समय बाद मिलती है। तो ये हमने बताया कि बीज आप लाएं तो आपका कोई विश्वसनीय बीज भंडार वाला हो तो उसके यहाँ से लाएं। और ऑनलाइन में तो बड़े धोखे हैं,
आप कई बार कई जगह से मंगाएंगे तब फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी साइट पे हमें अच्छे बीज मिलते हैं। तब तक आपका बहुत पैसा और बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो आप देख लें, आपको डिसाइड करना है बीज कहाँ से लाने हैं। हम जो बीज लाते हैं ऑनलाइन मंगाते हैं या दुकान से लाते हैं, हमने आपको दिखाया अपने अन्य वीडियो में कि 100% जर्मिनेशन मिलता है, मेरे बीज जर्मिनेट होते हैं। तो आप देख के लाएं और उनको सही मिट्टी बना करके सैम्पलिंग तैयार करें, और जो सीडलिंग है वो आपकी अच्छी तैयार होगी, आपका पौधा स्वस्थ होगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सब्जियां लगाना चाहते हैं, कौन कौन सी सब्जियां लगाएं, और उनको बताएं कि अपनी खुद की ऑर्गेनिक सब्जियां अपनी छत पर उगाओ, खाओ और बीमारियों से बचो। मैं ऑर्गेनिक खाद का ही यूज करके ऑर्गेनिक सब्जियां उगाता हूं, कभी भी मैं रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करता हूं। आपको भी मैं सबको प्रेरित करता हूं कि आप भी ऐसा करें। अच्छा है, सुबह सुबह कसरत हो जाएगी, सूर्य से विटामिन डी मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सब्जियां अच्छी ताज़ी खाएंगे। बाज़ार में तो बासी मिलती है, कीटनाशकों से भरी हुई मिलती है। तो अगर आप इसी तरह के वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नमस्कार।